वेलकम, स्वागत है आप सभी का। तो आईटी जिन भी कैंडिडेट ने कर रखी है उन सभी के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी बिहार वाले बच्चों के लिए भी है और अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए भी है, क्योंकि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड यानी कि BSPHCL ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके अंदर आपके टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए पोस्टों का डिक्लेरेशन किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस भर्ती के अंदर आप लोगों के लिए क्या है, क्या कितनी पोस्टें रहने वाली है, क्या सिलेबस रहने वाला है, कितनी इसके अंदर एज लिमिट रहने वाली है। तो सारी चीज़ों का आज डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जो भी इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपको कंप्लीट स्टडी पैकेज चाहिए तो आपको मैं एक नंबर बता रहा हूँ, जहाँ से आपको किताबें, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट आपको चीज़ें मिलने वाली है। इसके अलावा आप लोग थंबनेल के अंदर जो मोबाइल नंबर है वहाँ से भी आप लोग मैसेज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ जो टोटल पोस्टों की संख्या है वो 2000 है। और कैटेगरी वाइज अगर आप लोग देखें तो जो यहाँ जनरल और ये डब्ल्यू का मतलब वुमेन रहेगा, तो वुमेन के लिए जो रिजर्व सीट है वो 175 है, यहाँ 70 है, यहाँ 140 है, यहाँ 14 है, यहाँ 175, 126 है। तो जो पुरुष कैंडिडेट होंगे वो इन्हीं सीटों पर एलिजिबल होंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना। और जो महिला कैंडिडेट जो होगी वो सभी सीटों पर एलिजिबल होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहना है। तो पुरुष कैंडिडेट के लिए जो जनरल लिखा है, जी लिखा है, वही सीटें आपको हिस्से में आने वाली है। उसके बाद में देखिए, तो ये चीज़ यहाँ इन्होंने कुछ दे रखा है। उसके बाद क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी देख लीजिए। क्वालिफिकेशन के अंदर आपको दे रखा है कि मस्ट हैव टू ईयर IITS सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। ठीक है, और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होना चाहिए, चाहे NCVT से हो, दिल्ली से हो, या स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल यानी कि NCVT और SCVT। काफ़ी बच्चों के अंदर डाउट रहता है कि सर मेरी SCVT से है, मैं फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं भर सकता। तो यहाँ आप लोग सभी भर सकते हो, चाहे NCVT हो चाहे आपका SCVT हो, अगर आपके पास 2 साल की ITI है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंदर। उसके बाद में देखिए, एक चीज़ और देखो, कई बच्चों के बीच में ये डाउट होता है कि अपीयरिंग वाले कैंडिडेट भर सकते हैं नहीं। तो अपीयरिंग कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि जो जिन बच्चों की IIT अभी चल रही है वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। अगर फिल आप कर भी देते हो तो आपका सिलेक्शन होता है तो आपको रिजेक्ट माना जाएगा। उसके बाद में देखिए, प्रोबेशन टाइम जो है इसके अंदर क्या दे रखा है, 2 साल का रहेगा, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी, अपॉइंटमेंट मिलेगा। और इफ ड्यूरेशन ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड परफॉर्मेंस इज नॉट फाइंड स्टेसिफैक्ट्री, यानी कि अगर आपका परफॉर्मेंस अगर आपकी संतोषजनक नहीं होगी तो उस कंडीशन के अंदर आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि हटा दिया जाएगा। उसके बाद में देखिए, पे बैंड जो रहेगा 9200 से लेकर 15,500 रहेगा, और 9,200 आपको यहाँ मंथली पे अवेलेबल होगा। उसके बाद में देख लीजिए, ये एज लिमिट देख लीजिए, जो मिनिमम एज है वो सभी के लिए सेम है। जनरल कैटेगरी के लिए 37 है। SC ST को जो 5 साल का रिजर्वेशन एक्स्ट्रा मिलता है एज के अंदर, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। और जो बैकवर्ड कास्ट होगा उसको 3 साल का मिला जाता है, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फीमेल जो अनरिजर्व कैटेगरी के उनको भी 3 साल एक्स्ट्रा दिया गया है। उसके बाद में देखिए, ये रिजर्वेशन के रूल है जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार के वही लगेंगे। इसका मतलब ये भी ध्यान में रखना, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे वो ओनली जनरल सीट के अंदर जाएंगे, और अगर अदर स्टेट की फीमेल होगी तो वो भी जनरल मेल सीट के ऊपर काउंट करेंगे। उसके बाद देखो, यहाँ जो अनरिजर्व की जो एप्लीकेशन फीस है वो 1500 है। SC ST इनके लिए जो है वो दिव्यांग के लिए भी ध्यान रखना, 375 रुपये। तो ये फीस वाली बात होगी। सिलेक्शन मोड देख लीजिए कि CBT जो होगा, आपका एग्ज़ाम होगा मल्टीपल आपके बैचेस टू द आंसर सीट विल बी नॉर्मलाइजेशन, यानी कि अगर आपकी अगर एक से ज़्यादा शिफ्टों के अंदर एग्ज़ाम होता है तो आपको यहाँ नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। फिर देखिए कि CBT के अंदर 40% आपको कम से कम मार्क नंबर लेकर के आने हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 36.5, आपके बैकवर्ड कैंडिडेट के लिए EBC के लिए 34, और SC ST के लिए 32, और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 32, यानी कि इतने मिनिमम नंबर आपके होने चाहिए। इसके अलावा देखो, कैंडिडेट विल बी शॉर्टली इन द रेशो 1/1 एक्चुअल वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कई बार आपने देखा होगा 1.5 गुना 2 गुना इससे कैंडिडेट लिए जाते हैं, तो यहाँ आपका 1:1 होगा। अगर मान लो आपकी 2000 पोस्ट है तो 2000 कैंडिडेट को ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जो पहली आपकी लिस्ट आएगी जिसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा देखो, ये डेमो जो है आपका, यहाँ डेमो कंप्यूटर बेस्ड CBT ये आपको इस वेबसाइट पर दे दिया जाएगा, और सिलेबस जो है CBT के साथ अटैच कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी ये कुछ, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होगा वो आपका 1 तारीख से स्टार्ट है, एक
4 से क्लोजिंग डेट जो होगा वो 30/4 रहेगी और एग्ज़ाम आपका मई जून के अंदर दे रखा है। तो अगर मई जून के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये मोटी-मोटी बातें थी। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट बिहार से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको पूरा स्टडी पैकेज चाहिए, बिहार के ओल्ड पेपर चाहिए या किसी भी एग्ज़ाम के ओल्ड पेपर चाहिए, तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना है, आपको हर प्रकार की जानकारी दे दी जाएगी। इसके अलावा हमारी जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की बुक्स है, उनका अगर आपको डेमो देखना है, तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज करेंगे, आपको मैं पूरा का पूरा डेमो शो करूँगा। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो ऑनलाइन कोर्स है, वो भी आपको अच्छे कंप्लीट वीडियो मिलेगी, ठीक है, टेस्ट सीरीज के साथ मिलेगी। तो मिलेंगे नए सेशन के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।